मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोग के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड कर्नल्स का डिस्कशन करूंगी। कर्नल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आप लोग को इसकी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। हम कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्ट प्रोग्राम यूज़र इन सब के बीच में एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है। अगर हमें इंटरेक्ट करना है और जो भी हमारे जो पूरे प्रोसेसिंग होती है सिस्टम के अंदर, वो उस सब के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो स्ट्रक्चर दी गई, तो बहुत सारी स्ट्रक्चर दी गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब पहली बार जो भी कोई कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत सिंपल होता है, बट वो सक्सेसफुल या वो उतना फंक्शनैलिटी को वो सपोर्ट नहीं करता है। धीरे 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 जैसे उसका यूज़ दिखता है तो उसमें इन्हेंसमेंट होता जाता है एंड वो बाद में पावरफुल बन जाता है। उसी तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फर्स्ट स्ट्रक्चर थी वो सिंपल स्ट्रक्चर थी जिसको MS DOS में यूज़ किया गया। देन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आई यूनिक्स में, लेयर्ड आई एंड माइक्रो कर्नल आई, इस तरीके से स्ट्रक्चर आई। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये है सिंपल स्ट्रक्चर। तो जो सबसे पहले जो ओएस की स्ट्रक्चर थी वो बहुत ही, जो सिंपल MS DOS जिसको यूज़ करता वो बहुत ही स्मॉल एंड सिंपल थी। और ये जो सिंपल स्ट्रक्चर थी ये बहुत ही लिमिटेड फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करती थी, क्योंकि उस टाइम जो डेवलपर थे जिन्होंने ओएस को बनाया तो उनको भी इतना आइडिया नहीं था कि ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में जाके इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर रखी एंड फंक्शनैलिटी भी लिमिटेड ही रखी। तो बट और जो ओएस है उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं किया गया और ना ही इंटरफेस और फंक्शनैलिटी को सेपरेट रखा गया। तो जैसे कि MS DOS जो यूज़ करता है, तो ये देखिए कि जो हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, सिस्टम प्रोग्राम है, देन MS DOS डिवाइस ड्राइवर है, देन रोम बायस डिवाइस ड्राइवर है। तो इसमें क्या है कि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होती है इसकी एंड फंक्शनैलिटी और इंटरफेस को इसमें कोई सेपरेट नहीं रखा गया था। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम थे वो बेसिक इनपुट आउटपुट रूटीन को एक्सेस कर लेते थे, जिसकी वजह से इस सिस्टम में कभी कभी वायरस आने का भी रहता था, कि वायरस भी आ सकते थे, खतरा रहता था। और जो यूज़र प्रोग्राम है अगर वो क्रैश हो जाए इन केस, तो पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता था। तो ये कुछ इसकी डिसएडवांटेज थी कि वायरस आने का खतरा था एंड अगर यूज़र प्रोग्राम क्रैश हो जाता था तो पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता था। ये एक ट्रेडिशनल यूनिक सिस्टम आर्किटेक्चर है। आप लोग इसका जब ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाएंगे तो आप इसका इस जो फिगर है इसको बता सकते हैं अलग से। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की स्ट्रक्चर आता है तो आप इसको बना सकते हैं। तो इसमें देखिए यूज़र होते हैं। हम लोग लास्ट यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा कि शेल्स एंड कमांड्स होती हैं। तो सेकंड हमारी शेल्स एंड कमांड होती हैं जिनके थ्रू इंटरेक्शन किया जाता है। बहुत सारी शेल्स प्रोवाइड करता है यूनिक्स एंड हम कमांड के थ्रू इंटरेक्शन करते हैं, शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं। और देन ये जो बीच वाला पार्ट है ये कर्नल का है। तो यहाँ पे सिस्टम को इंटरफेस प्रोवाइड करती है टू द कर्नल। ये बहुत सारी फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है, जैसे CPU शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट, डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, स्वैपिंग, डिस्क एंड टेप ड्राइव। बहुत सारी इन सबको फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है। एंड देन जो हार्डवेयर है, फिर कर्नल इंटरफेस हार्डवेयर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप इस फिगर को बना सकते हैं। इजी फिगर है। आप लोग चाहे जो भी चीज़ आप लोग को याद रहे थोड़ा थोड़ा आप
को पूरा कंप्लीट बना सकते हैं, थोड़ा सा इनमें जो भी आप लोग को लगे कि हम लोग ये कर चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, तो उसको इसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट, डिमांड, ये सब हम लोग किए हुए हैं। इन सब के बारे में इनपुट आउटपुट सिस्टम, सिग्नल्स, टर्मिनल हैंडलिंग एंड डिवाइस कंट्रोलर, डिस्क एंड टेप, इन सब के तो आप इन सबको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रेडिशनल यूनिक सिस्टम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्ट्रक्चर आई वो है लेयर्ड स्ट्रक्चर। उसमें क्या रहता था कि जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको लेयर में डिवाइड किया गया, और जो हमारी देखिए आप लोग देख सकते हैं इस फिगर में, जो बॉटम लेयर थी जिसको लेयर 0 भी कहा गया, वो हार्डवेयर की होती थी। नेक्स्ट हमारी जो लेयर होती थी लेयर 1, और इसी तरीके से फिर लेयर 2 होती थी, और जो लास्ट वाली जो लेयर होती थी वो यूज़र इंटरफेस की होती थी। ये भी काफ़ी सिंपल अप्रोच थी, और जो लेयर होती थी वो अपने से नीचे वाली जो लेयर होती थी उसके फंक्शन एंड सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। और जो फर्स्ट लेयर होती थी उसको हम आसानी से डिबग कर सकते थे। जो ये हमारी फर्स्ट लेयर होती थी उसको हम आसानी से डिबग कर सकते थे। जो फर्स्ट लेयर के डिबग होने के बाद ही सेकंड लेयर को डिबग किया जाता था, और ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता था। अगर किसी पर्टिकुलर लेयर में सपोज किसी यहाँ पे किसी लेयर में एरर मिलती थी, तो ये होता था कि वो एरर इसी लेयर में होगी, क्योंकि उससे नीचे वाली में नहीं होगी। कि हम जो डिबगिंग प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट करें, एरर फाइंडिंग का प्रोसेस हम कहाँ से स्टार्ट करें, लेयर 0 से स्टार्ट करें। वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर लेयर में एरर होती थी तो दैट मीन्स कि वो उसी लेयर में होगी, क्योंकि नीचे से हम ऊपर तभी पहुँचे, अपर लेयर पे तभी पहुँचे जब उस पर्टिकुलर लेयर में कोई भी एरर नहीं थी। इस लेयर में इस चीज़ को हाइड किया जाता है कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। बस हर एक लेयर ये जानती थी कि क्या करना है, बट कैसे करना है ये चीज़ें हाइड रहती थी। इस अप्रोच में डिफ़िकल्टी ये थी कि डिफ़ाइन करना लेयर को कि कैसे कौन सी लेयर किसकी बनेगी, किस तरीके से बनेगी, वो एक डिफ़िकल्ट टास्क था। नेक्स्ट वी हैव माइक्रो कर्नल सिस्टम आर्किटेक्चर। अभी फ़िलहाल मैं आपको माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर सिस्टम आर्किटेक्चर बता रही हूँ, फिर मैं इसके बाद मैं अलग से कर्नल के बारे में एक मतलब अभी बताऊँगी कि इन केस अगर कर्नल अगर इनके आर्किटेक्चर आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, तब आप बताएंगे, ये एग्जाम्पल देंगे। बट अगर ये आगे की ओनली कर्नल क्या होता है तो मैं उसका बताऊंगी कि आप लोग को क्या लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं कि व्हाट इज माइक्रो कर्नल। तो इस स्ट्रक्चर में क्या था कि ओएस में से बहुत सारे जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं उनको रिमूव किया गया, और जो कर्नल थे उनको सिस्टम और यूज़र लेवल प्रोग्राम की तरह इम्प्लीमेंट किया गया। और इसमें बेसिकली यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस में डिवाइड किया गया, और जो सर्विसेज कर्नल स्पेस में मिलती थी उनको सेपरेट रखा गया, जो यूज़र स्पेस में मिलती थी उनको अलग से रखा गया। और जो माइक्रो कर्नल का जो मेन फंक्शन था वो ये था कि जो क्लाइंट प्रोग्राम है और जो यूज़र स्पेस में जो भी रनिंग सर्विसेज हो रही है, जो भी यूज़र स्पेस में जो भी सर्विस रन हो रही है उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन हो। तो देखिए, जो मैसेज जो कम्युनिकेशन होता था वो किस तरीके से होता था, वो मैसेज पासिंग के थ्रू होता था। तो माइक्रो कर्नल का एडवांटेज ये था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम आसानी से एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज हमने जो यूज़र स्पेस है उसको सेपरेट रखा है एंड कर्नल स्पेस को हमने सेपरेट रखा है। तो अगर हमें कुछ भी सर्विस यूज़र स्पेस में ऐड करनी है तो हमें कर्नल में कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये एक छोटा मतलब है छोटा कोड लिखा गया है, तो ये रिलायबल भी है और इसको आसानी से पोर्ट भी किया जा सकता है। और ये कर्नल सिक्योर भी है, बिकॉज क्योंकि हमने यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस में सर्विसेज को डिवाइड कर दिया है। तो अगर कोई यूज़र प्रोग्राम क्रैश होता है तो पूरे कर्नल स्पेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा सिस्टम क्रैश नहीं होता। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। तो डीमेरिट्स क्या है इसकी कि
यूज़र स्पेस में जो चीज़ें सर्विसेज हो रही हैं एंड कर्नल स्पेस में हो रही है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने का अलग से जो ओवरहेड है वो इसकी ओनली एक सिंगल जो डीमेरिट है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर का अगर आप लोग किसको विद एग्जाम विद फिगर ही आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो वी हैव डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम फाइल सिस्टम डिवाइस ड्राइवर, ये सब यूज़र मोड में रहते थे एंड कर्नल मोड में सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन रहता था। और हार्ड जो माइक्रो कर्नल होता था वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता था। पहले जो ये सर्विसेज थी ये कर्नल स्पेस में ही होती थी, बट माइक्रो कर्नल ने डिवाइड कर दिया, कुछ जो सर्विसेज थी वो यूज़र मोड में दे दी और जो प्रिविलेज टाइप की थी उनको कर्नल मोड में रखा और सेपरेट कर दिया, जिससे कि हम इसको इजीली एक्सटेंड कर सकते थे, पोर्ट कर सकते थे, वायरस आने का खतरा कम था एंड मोर सिक्योर था, क्रैश नहीं होता था। तो इसको बना लेना आप लोग। ठीक है, अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि कर्नल क्या होता है। जो हमारा कर्नल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो कर्नल है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि क्या मैनेज करता है, जो सिस्टम रिसोर्सेज को मैनेज करता है। सब कुछ कर्नल ही करता है, ओएस में सब क्या करता है, कर्नल ही करता है एंड इट एक्ट्स एज ए इंटरफेस एज एन इंटरफेस और वी कैन से एज ए ब्रिज बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। जब भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, तो जो भी फर्स्ट प्रोग्राम लोड होता है बूट लोडर के बाद, वो हमारा कर्नल ही होता है। जो सिक्योर एक्सेस मशीन हार्डवेयर को प्रोवाइड करना होता है और ये इसके लिए भी कर्नल रेस्पॉन्सिबल है। और कर्नल ही ये डिसाइड करता है कि कब और कैसे किसी पर्टिकुलर जो हार्डवेयर है उसका यूज़ कैसे किया जाए, मतलब कोई भी एप्लीकेशन को कितनी देर के लिए हार्डवेयर मिले, इस तरीके से जो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कर्नल की हैं। तो जो हमारा जो कर्नल होता है वो एप्लीकेशन है, जो हमारी हार्डवेयर होता है सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइसेस, इनके बीच में ब्रिज की तरह काम करते हैं। तो आप इस फिगर को बना सकते हैं अगर अलग से आप लोग की कर्नल आगे की व्हाट इज कर्नल। उसके बाद आप ये बताएंगे कि दो मोड होते हैं सीपीयू ऑपरेशन में, कर्नल मोड एंड यूज़र मोड। कुछ हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है वो प्रिविलेज टाइप की होती हैं, वो कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट होती हैं, और जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होती हैं जैसे कि ऐड, पुश, ये सब इनको ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होती है, ये यूज़र मोड में एग्जीक्यूट होती हैं। अगर जो स्पेशल परमिशन की, अगर स्पेशल इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट करने की आवश्यकता होती है जो कर्नल मोड ही में ही एग्जीक्यूट होगी, तो क्या होगा कि मोड फिर स्विच हो जाता है कर्नल मोड में, और अगर नॉर्मल यूज़र मोड वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो जो भी मोड है वो यूज़र मोड में शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए यूज़र प्रोसेस होता है, यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, वो उसे पर्टिकुलर किसी सिस्टम किसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ी फ्रॉम सिस्टम, तो सिस्टम कॉल को इन्वोक करेगा, फिर वो कर्नल मोड में चला जाएगा, स्विच करेगा, जो सिस्टम कॉल होगी वो एग्जीक्यूट होगी और जो उसका रिजल्ट होगा वो यूज़र प्रोसेस में रिटर्न हो जाएगा। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ कर्नल। तो हम लोग बताएंगे कि जो कर्नल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोलिथिक कर्नल एंड हमारा माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल। अब मैं यहाँ पे कुछ नैनो कर्नल और एक्सो कर्नल के बारे में भी डिस्कशन करूँगी। कुछ जगह सिर्फ 3 ही कर्नल बताए जाते हैं, मोनोलिथिक एंड माइक्रो एंड हाइब्रिड, कुछ जगह 5 बताए जाते हैं। तो आप लोग मतलब देख लेना, जैसे भी लिखना हो आप लोग को, 3 भी लिख सकते हो एंड 5 भी लिख सकते हो। तो जो मोनोलिथिक कर्नल होते हैं वो उसमें यूज़र सर्विसेज और कर्नल सर्विसेज के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं किया गया, जो सारी सर्विसेज थी उनको कर्नल स्पेस में ही रखा गया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कर्नल का साइज़ था वो बढ़ गया, कर्नल का साइज़ बढ़ेगा यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज़ बढ़ेगा। तो क्योंकि कोई भी सेपरेट यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस नहीं था, इस वजह से जो हमारा मोनोलिथिक कर्नल था वो फास्ट था इन कंपैरिजन टू माइक्रो कर्नल,
बिकॉज आप लोग यहाँ देख लेंगे कि अगर हमने दो डिफरेंट डिफरेंट मोड रख दिए, कर्नल मोड एंड यूज़र मोड, तो सिस्टम कॉल को जब भी इन्वोक करेगा तो स्विच करना पड़ेगा। बट इसमें क्या है, बाद एक बार यूज़र मोड से कर्नल मोड में जाएगा और एक बार कर्नल मोड से यूज़र मोड में जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा टाइम लेगा। बट जो हमारा मोनोलिथिक कर्नल होता है, ये हमारा क्योंकि कोई सेपरेट हमने स्पेस नहीं दिया, तो ये फास्ट होता है बाकी जो भी कर्नल होते हैं उनसे। तो एडवांटेज क्या है कि जितने भी फंक्शनैलिटी हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, ये सब सिस्टम कॉल के थ्रू ही होती थी। एंड जो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन था वो फास्ट होता था, बिकॉज देयर इज़ नो सेपरेट स्पेस फॉर यूज़र एंड कर्नल। डिसएडवांटेज ये था कि अगर कोई भी सर्विसेज फेल हो जाती थी तो पूरा का पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता था। एंड अगर कुछ भी एडिशनल सर्विसेज को ऐड करना होता तो पूरा ही सिस्टम उसको उसमें ऐड करने के लिए पूरे ही सिस्टम को मॉडिफाई करना था। मीन्स इसका एक्सटेंशन ईजी नहीं था। सर्विसेज अगर फेल हो जाती तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता था। फ़ायदा ये था कि प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता था। माइक्रो कर्नल, ये सेकंड टाइप का कर्नल है। ये अभी मैंने स्ट्रक्चर में भी डिस्कस किया था। तो अगर माइक्रो कर्नल की बात आती है तो माइक्रो कर्नल क्या है कि ये मोनोलिथिक से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें यूजर स्पेस और कर्नल स्पेस को डिफरेंट डिफरेंट मेमोरी स्पेस में रखा गया, और जो फंक्शनैलिटी है उनको डिवाइड किया गया बिटवीन यूज़र स्पेस एंड कर्नल स्पेस। क्यों? क्योंकि मोनोलिथिक में हम लोग देखते हैं कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कर्नल मोड में ही हो जाती हैं, और उसका साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है। एक्सटेंशन में भी प्रॉब्लम थी। इसमें क्या था कि साइज़ ऑपरेटिंग कर्नल का रिड्यूस किया गया, जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका भी साइज़ रिड्यूस हो जाता है। और इसमें क्या है कि मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेशन होता है बिटवीन यूज़र प्रोसेस एंड कर्नल प्रोसेस। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं इसको, इसकी स्ट्रक्चर को। आप इसको ना बना के आप लोग इसको भी बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो इसमें। तो आईपीसी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो आप लोग इस फिगर को बना सकते हैं माइक्रो कर्नल में। एडवांटेज क्या था? जैसे कि मैं डिस्कस किया था पहले कि डिफरेंट वो स्पेस हैं, तो वी कैन इजीली एक्सटेंड। हम इसके अलावा भी क्या कर सकते हैं कि सिक्योरिटी वाला, मतलब जो ये वाले जो एडवांटेज है जो यहाँ पे मैंने आप लोग के साथ देखिए यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं, ठीक है, आप ये वाली फिगर बना सकते हैं माइक्रो कर्नल में। ठीक है, उसके बजाय आप लोग ये वाली फिगर बना लेना। ये अच्छी है, बेटर है उससे। और बेनिफिट में ये लिख सकते हैं, उसमें एक ही बेनिफिट दिया है वहाँ पे, तो आप लोग ये बेनिफिट लिख सकते हैं कि एक्सटेंड करना इजी है, वी कैन इजीली पोर्ट कर सकते हैं, मोर रिलायबल है, सिक्योर है। एंड बस कम्युनिकेशन की ही एक डिसएडवांटेज है, कम्युनिकेशन एक अलग से ओवरहेड है। तो ये बस एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वी हैव हाइब्रिड कर्नल। हाइब्रिड कर्नल क्या था? वो एक कॉम्बिनेशन था किसका? मोनोलिथिक का एंड माइक्रो कर्नल का। मोनोलिथिक के एडवांटेज क्या थी? स्पीड। एंड माइक्रो कर्नल के एडवांटेज क्या थे कि हमने उसमें मॉड्युलैरिटी का यूज़ किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट स्पेस और मोड में डिवाइड की गई फंक्शनैलिटी को किया गया। तो जो हाइब्रिड कर्नल था उसमें वो भी एक टाइप का माइक्रो कर्नल है, जिसमें जो हमारे जो नॉन एसेंशियल कोड हैं उनको कर्नल स्पेस में रखा गया ताकि क्विकली रन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से। और जैसे कि कुछ सर्विसेज, नेटवर्क स्टैक है, फाइल सिस्टम है, वो कर्नल स्पेस में रन होती हैं टू रिड्यूस द परफॉर्मेंस ओवरहेड। बट जो कुछ जो कर्नल कोड हैं वो एज ए सर्वर यूजर स्पेस में रन होते हैं। तो हाइब्रिड कर्नल क्या है? इसने मोनोलिथिक एंड माइक्रो दोनों की ही एडवांटेज को इसमें लिया गया।
अब हम लोग क्लीन कर्नल भी बता सकते हैं, बट अगर आपको बताना है तो आप नैनो कर्नल और ये हमारा एक्सो कर्नल के बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं भी नैनो कर्नल के बारे में डिस्कस करूँगी, चलिए पहले मैं वही कर लेती हूँ। तो जो हमारा नैनो कर्नल है, उसमें जो पूरे नैनो मीन्स बहुत ही छोटा, तो जो जो कोड है कर्नल का वो बहुत ही स्मॉल होता था। और अ, तो इसमें क्या था कि अ, अ, जो कोड एग्जीक्यूट होता था प्रिविलेज मोड में हार्डवेयर का, वो बहुत ही स्मॉल होता था। और नैनो कर्नल का जो टर्म यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि इसमें जो कर्नल था वो नैनो सेकेंड क्लॉक रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहा था। नेक्स्ट भी है एक्सो कर्नल। एक्सो कर्नल को MIT पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रुप ने डेवलप किया था। तो इसमें क्या है कि जो रिसोर्स की जो प्रोटेक्शन है, जो एक्सो कर्नल होता है वो हमारा काफ़ी स्मॉल होता है, इसको एक छोटा कर्नल बोलते हैं। एंड ये केवल प्रोसेस प्रोटेक्शन एंड रिसोर्स हैंडलिंग, कि हमें रिसोर्स को कैसे हैंडल करना है, एंड जो प्रोसेस की प्रोटेक्शन हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, बस इतना ही ये प्रोवाइड करता है। जो प्रोग्रामर इसका यूज़ करते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिवाइस को करेक्टली एक्सेस करने के लिए। तो इस तरीके से आप टाइप्स ऑफ कर्नल बता सकते हैं। अगर ये आगे तो यू कैन राइट सिंपल स्ट्रक्चर, लेयर्ड एंड माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। माइक्रो कर्नल वाला ही आप कर्नल के टाइप में लिख सकते हैं। अलग से कर्नल आ गया तो आप ये डेफिनेशन, कर्नल मोड, मोनोलिथिक, एडवांटेज, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड लिख सकते हैं। इनकेस आपके पास समय है तो आप नैनो और एक्सो को लिख सकते हैं। इनमें भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, कि दोनों ही बहुत ही छोटे कर्नल होते हैं। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये नैनो सेकेंड क्लॉक रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। एंड एक्सो कर्नल हमारा ये भी छोटा होता है, बस ये रिसोर्स जो हमारा हैंडलिंग एंड प्रोसेस प्रोटेक्शन को ही प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आपके जो दो टॉपिक हैं, दो क्वेश्चन हैं, वो इस PPT में कवर हो गए हैं। तो इन दोनों को ही आप लोग लिख सकते हैं।